एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ईगो के चलते लागू नहीं हुई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। किसानों का देशव्यापी चक्का जाम खत्म, राजस्थान में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे किए जाम, आम लोगों को उठाने पड़ी भारी दिक्कतें। प्रदेश के 1,500 जल संसाधन विभाग के वर्ग चार्ज कर्मचारियों का बदलेगा पदनाम, सेवा नियमों में किया संशोधन। और चूरू गैंगवार की घटना पर भाजपा का गहलोत सरकार पर हमला, प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा गया है और भाजपा ने आज से बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में एक रैली को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि ममता जी ने अपने ईगो अभिमान के कारण मोदी जी की कई योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दिया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि से वंचित रखा। अब कह रही हैं कि इन योजनाओं को लागू करूंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बंगाल में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उन्हें इन नारों पर गुस्सा क्यों आता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि अभी तक चीन के साथ जो भी बातचीत हुई है उसका जमीन पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि सेना के कमांडर अब तक 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं। हमें लगता है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इसे समाधान के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जो गतिरोध चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकाल पाया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को देखते हुए आरएसएस नेता रघुनंदन शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता का अहंकार नरेंद्र सिंह तोमर के सिर चढ़ गया है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रह चुके शर्मा ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी सुझाव दिया कि तोमर को राष्ट्रवाद मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। अपने सोशल मीडिया पोस्ट की शुरुआत में आरएसएस नेता ने लिखा, नरेंद्र जी आप सरकार का अभिन्न और अहम हिस्सा हैं। हो सकता है कि आपकी मंशा किसानों की मदद करने की हो, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए तो फिर ऐसी भलाई करने का क्या फायदा। अगर कोई निर्वस्त्र रहना चाहे तो उसको जबरन कपड़े पहनाने का क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस कर रहे छात्रों को लेकर फैसला दिया। कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एमबीबीएस कर रहे छात्र का किसी दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण तभी मान्य होगा जब दोनों ही कॉलेज केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हों और मानकों के अनुसार संचालित हो रहे हों। यह फैसला न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को दरकिनार करते हुए दिया, जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को एक निर्देश दिया गया था कि वह गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज से एक एमबीबीएस छात्रा को मान्यता प्राप्त कॉलेज में स्थानांतरित करने की अनुमति दे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया। इस चक्का जाम को कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया था। देश भर में चक्का जाम की वजह से कई राज्यों की रफ्तार थम गई। हालांकि सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में ही देखने को मिला, लेकिन बाकी राज्यों में भी मिला जुला असर देखने को मिला। चक्का जाम शांतिपूर्वक पूरा हुआ और कहीं भी किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं मिली। चक्का जाम खत्म होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसे व्यापारियों से ज्यादा लगाव है। उन्होंने एक बार फिर यह कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को कानून वापस लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। हम दबाव में सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे। किसानों की ओर से पूरे देश में 1 दिवसीय चक्का जाम का ऐलान किया गया और इस चक्का जाम को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजस्थान के हर हाईवे पर चक्का जाम करते दिखाई दिए। राजधानी जयपुर में भी कमोबेश यही हालात रहे। प्रदर्शनकारियों ने कालवा रोड के पास अजमेर दिल्ली बाईपास को भी जाम कर दिया। हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और ट्रैफिक को जाम कर दिया। यहाँ हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहीं जाम का सबसे ज्यादा असर अलवर जिले में नजर आया। यहाँ करीब 1 दर्जन स्थानों पर जाम लगाया गया। किसानों ने कहीं बड़े बड़े पत्थर तो कहीं बैरिकेड लगाकर रास्ते को रोका। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे संख्या 48 पर शाहजहांपुर बॉर्डर स्थित महापड़ाव स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जाम लगाया गया। इसके समीप ही NH-48 के टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। नौगांवा स्थित राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और कांग्रेस नेताओं ने रोड जाम किया। यहां रामगढ़ विधायक सफिया खान भी धरना स्थल पर नजर आईं।
बूंदी के केशवराय पाटन में भी 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। किसान मजदूर संघ समिति ने कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर रैली गणेश मंदिर के पास जाम लगाया। किसानों का यह जाम 3 घंटे रहा। किसानों के इस जाम में किसान मजदूर संघ समिति के अध्यक्ष रामचरण मीणा सहित अनेक पदाधिकारी किसान मौजूद रहे। गणेश मंदिर के पास केशवराय पाटन थाना प्रभारी लखनलाल मीणा सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस ने जाम स्थल के आसपास बैरिकेड्स लगाए तथा आने जाने वाले वाहनों को जाम की जानकारी दी। वहीं किसान मजदूर संघ समिति के द्वारा धरना जाम स्थल पर ही सभा की गई। प्रदेश के जल संसाधन विभाग में कार्यरत 1500 कार्य प्रभारित कर्मचारी लंबे समय से पदनाम परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर लंबे समय से चली आ रही पदनाम परिवर्तन की मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने उनके सेवा नियमों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन से ऐसे कार्य प्रभारित कार्मिक जिन्होंने चयनित वेतनमान अथवा एसीपी का लाभ ले लिया है लेकिन अब तक नियुक्ति के प्रथम पद पर ही कार्यरत हैं, उन्हें अगला पदनाम मिल सकेगा। गौरतलब है कि साल 1994 में राज्य सरकार ने कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नई भर्ती पर रोक लगाते हुए वर्ष 1995 में इस संवर्ग को डाइंग कैडर घोषित कर दिया था। इसके चलते जो कर्मचारी प्रथम नियुक्ति के समय जिस पद पर कार्यरत थे वो अभी तक उसी पद पर कार्य कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर लगातार कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, अब उन सीटों पर कांग्रेस का खास फोकस है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने लगातार 3 और उससे ज्यादा हार वाली सीटों की सूची प्रदेश कांग्रेस से मांगी है। साथ ही इन सीटों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया है। लगातार हार वाली सीटों को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर चर्चा भी की और अभी से ही इन सीटों पर अलग से काम करने को कहा है। दरअसल अजय माकन को कई नेताओं ने 50 से ज्यादा सीटों पर पार्टी की लगातार हो रही हार के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद माकन ने 3 या उससे ज्यादा बार लगातार हार रही सीटों का डेटा एकत्रित करने का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस को दिया था। माकन के निर्देशों के बाद पीसीसी हार के कारणों के साथ डेटा एकत्रित करने में जुटी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चूरू में हुई गैंगवार को लेकर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो अपनी पूरी ताकत सिर्फ केंद्र सरकार की आलोचना करने में लगा रखी है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल ने भी चूरू की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था अब आम आदमी के लिए सरदर्द बनती जा रही है। गैंगवार होना आम बात हो गई। चूरू जिले के अंदर शांति प्रिय गांव की चौपाल पर बैठे लोगों को गैंग के लोग आकर गोलियों से भून जाए और पुलिस मौके पर 2 घंटे विलंब से पहुंचे और हमलावर राजस्थान की सीमा पार करके हरियाणा में प्रवेश कर जाए। इस प्रकार की जर्जर व्यवस्था आज राजस्थान का आम आदमी भोग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के नाम पर पड़ोसी राज्यों से हत्यारे आते हैं, मारकर चले जाते हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ऐसा बन चुका है अपराधियों के राजस्थान। ऐसी जर्जर व्यवस्था के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री का प्रभार संभाले हुए हैं, यह उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि राजस्थान के लोगों को दहशतगर्दी की जिंदगी से मुक्त करें। राज्य के मुख्यमंत्री के गृह नगर के अंदर जेएनयू के विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों पर जिस प्रकार का बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, मैं समझता हूं कि हमारे आने वाले भविष्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार सरस्वती के मंदिर में उसकी संपदा बेचने वाले लोगों को संरक्षण इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। चूरू में कल जो गैंगवार की घटना घटित हुई, वो घटना पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली है और ये पहली घटना गैंगवार की नहीं है। राजस्थान के अंदर अब श्रृंखला बनती जा रही है। धीरे धीरे इस तरीके की गैंगवार की घटनाएं होना आम हो चुकी है और आज राजस्थान के अंदर कानून के राज के स्थान पर मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर खनन माफियाओं का राज है, बजरी माफियाओं का राज है, भू माफियाओं का राज है, शराब माफियाओं का राज है। कानून का राज तो कहीं दिखाई नहीं देता। मैं चाहूंगा राजस्थान सरकार इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो भी दोषी है उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और कम से कम इस प्रजातंत्र के अंदर कानून सबके लिए सर्वोपरि है, वो कानून का राज स्थापित हो। इस तरीके से जो घटनाएं घटित हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर आम व्यक्ति का जीना भी दुर्भर होने लग जाएगा और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर डर और भय का माहौल बना है, वो उससे लगता है कि राजस्थान में आने वाला समय
आम आदमी भी अपने आप को असहज महसूस करेगा। जयपुर के झोटवाड़ा में रविवार को शहीद मेजर आलोक माथुर और शहीद मंगेश सिंह के सम्मान में रक्तदान शिविर होगा। यह रक्तदान शिविर आरएस एसोसिएट और अंकित सेवा संस्थान के तत्वाधान में होगा। रक्तदान शिविर के पोस्टर का प्रसिद्ध संगीतकार हिरेंद्र कुमार भट्ट ने विमोचन किया। इस अवसर पर मोहरपाल सेन, सुरेंद्र मिश्रा, अखिल सोनी, क्षितिज शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरेंद्र कुमार भट्ट और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 7 फरवरी को रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है, जो कि अंकित सेवा समिति के तत्वावधान में होने जा रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, क्योंकि रक्तदान महादान है, ये सभी को विदित है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपना रक्तदान करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।